हे गाइस, स्वागत है आप सभी का दामाशर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जीईसी औरंगाबाद है, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में ये आपकी जो वैकेंसी आई है ये 3 पोस्ट के लिए आई है। पहला तो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ठीक है, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दूसरा पोस्ट आपको गेस्ट में ही आपको टेक्निकल असिस्टेंट, जो पहले लैब असिस्टेंट का पद हुआ करता था, उसके लिए है। और तीसरा पद जो है आपको वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का है। तो वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का पद है। अब इन तीनों पद के लिए किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है उसको हमें जानना होगा, ताकि आप समझ सके कि ये आपके लिए है या नहीं है, या आप अपने दोस्तों के लिए इसको देख सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए देख सकते हैं, उन तक शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, या डायरेक्ट आपको जाके इंटरव्यू देना है। एज यूजुअल जो होता है उसमें क्या होता है कि आप फॉर्म लेके डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, वहां पे इंटरव्यू दे के आते हैं, यही होता है। क्या इसमें भी वही सिस्टम है, या इसमें फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा? दूसरी चीज कि इसके लिए डेट क्या होगी, और क्वालिफिकेशंस की बात मैंने कई बार अपने वीडियोस में बता रखा है, तो आप पीछे के वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस एडवर्टीजमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है, कैसे मैंने इसको कैसे ये ऑथेंटिक है। कई बार सवाल उठता है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जितने वीडियो होते हैं वैकेंसी के खासकर, वो सारे ऑथेंटिक है। वैकेंसी क्या, सारे वीडियो ऑथेंटिक हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं प्रूफ भी आपको बता दूंगा, और आपको इसका एडवर्टीजमेंट कहां से डाउनलोड करना है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय औरंगाबाद में, जैसा कि मैंने बताया, ये अर्थुआ कस्मा रफीगंज औरंगाबाद बिहार में स्थित है। इसका यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। ईमेल यहाँ पे principal@gec-aurangabad.ac.in दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए दो ही मेंशन किया, लेकिन है 3 चीज। देखिए, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, गेस्ट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, 3 पोस्ट जैसा कि मैंने बताया था। पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 3, अलग अलग डिपार्टमेंट, इन वेरियस डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट फॉर करंट एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए। जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो वाकई इंटरव्यू में आ सकते हैं। ऑल देयर ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, हार्ड कॉपी ऑफ सीवी, 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th से लेके जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो एमटेक या एमएससी, अगर आप फिजिक्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां तक का आपको मार्कशीट चाहिए, वहां तक का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, या ओबीसी अगर आप हैं तो ओबीसी एनसीएल आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 2 फोटो आपको चाहिए। इन सब का आपको 2 सेट जेरोक्स कराना है, ओरिजिनल तो रखना ही है, और इसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्मेट आपको कॉलेज के वेबसाइट पे अपलोडेड है, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं इस फॉर्म का लिंक भी बताऊंगा कि कहां से आपको डाउनलोड करना है और कैसे इसको करना है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। अब देखिए, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो इंटरव्यू है वो कॉन्फ्रेंस हॉल जो कॉलेज का है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग औरंगाबाद का, वहां पे होगा। 9/10/2023 को प्रोफेसर के लिए, 10/10/2023 को टेक्निकल असिस्टेंट और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए सुबह 11 बजे से। तो ये इनकी नियम और शर्तें हो गई। और कहाँ होगा वेन्यू, वो भी हो गया। चलिए अब आते हैं डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और भी आगे पोस्ट है। और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर जो है, टेक्निकल असिस्टेंट आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर जो है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर जो है आपका, वो
आपको इलेक्ट्रीशियन में है, फिटर में है, मशीनिस्ट में है और कारपेंटर में है। तो ये वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के बारे में बात हो गई। अब आइए और कौन सा पद है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बेसिक साइंस ह्यूमैनिटीज में है, इंग्लिश के लिए, ठीक है। और साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में आपको जो टेक्निकल असिस्टेंट का पद है वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, लैंग्वेज लैब में है। तो ये सारा पद हो गया आपका इसका। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो दोस्तों पहला इंस्ट्रक्शन है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एआईसीटी या यूजीसी या डीएसटी के नॉर्म के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि अगर पीएचडी और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो प्रीफरेंस उनको पहले मिलेगा। तीसरा है कि रिटायर्ड टीचर अगर है तो उनको भी प्रीफरेंस मिलेगा। चौथा है कि ये इंगेजमेंट पूरी तरीके से टेम्पोररी है और ये आपका रिनोवेशन बेस्ड है, ठीक है, मतलब जो आपको पर क्लास है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। पांचवा है कि रिनोवेशन जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है या गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट का है, वो जो रूल बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तरफ से, जो आपका ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि जो इंस्टीट्यूट है उसके पास ये अधिकार है कि ये कभी भी इस एडवर्टीजमेंट को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, आपको बिना कोई रीजन बताए हुए। सातवां है कि जो अगर सर्विस जो आपका इस सब पोस्ट के लिए है वो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है बिना कोई नोटिस दिए हुए, अगर उनको ये अनसेटिस्फैक्ट्री लगेगा तो, और आप इसके लिए आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। आठवां है कि इसके लिए कोई आपको टीए डीए नहीं दिया जाएगा, इंटरव्यू में आने के लिए कोई खर्च नहीं मिलेगा, यात्री भत्ता नहीं मिलेगा। और नौवां की रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जो बिहार के रूल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ये यहाँ पे आपको प्रिंसिपल और जीसी औरंगाबाद। तो ये हमारा ये पूरा एडवर्टीजमेंट हो गया। अब आइए इसके ऑथेंटिसिटी पे लेटर कब निकाला गया प्रिंसिपल के ऑफिस से, उस लेटर को हम लोग देखेंगे कि ये लेटर कब प्रिंसिपल के ऑफिस से निकाला गया है, और ये ओरिजिनल जो इसका लेटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लेटर निकाला गया 25/9/2023 को, ठीक है। लेटर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें वही सारे बातें हैं जो अभी आपको मैंने एडवर्टीजमेंट में बताया है। ये लेटर है, देख लीजिए, लेटर में यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन और मोहर भी है। तो आप इसकी ऑथेंटिसिटी आप समझ लीजिए कि ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। अब आइए कि ये सब बातें हो गई। अब आपको मैं बताता हूं कि इसका एक गूगल फॉर्म है, क्या है, गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इस पर क्लिक कीजिएगा, वो फॉर्म आएगा, उस फॉर्म पे आप जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद फिर आपको क्या है कि वो वहां जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, तो सारा डॉक्यूमेंट सारा कुछ आप लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट जो डाउनलोड करना उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये तो बात हो गई हमारे चैनल की। अगर आपको इसको बाहर से डाउनलोड करना है तो आप जीईसी औरंगाबाद का जो वेबसाइट है वहां पे जाइए और वहां पे आप इसको नोटिस बॉक्स में ढूंढिएगा तो वहां भी आपको ये मिल जाएगा। तीसरी जगह कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस चैनल पे भी आपको ये चीजें मिलेंगी। तो ये सारी बातें हो गई। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं फिर से एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स है हमारा, वो डॉक्यूमेंट्स आप समझ लीजिए क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स है कि जो 10th से लेके आपका जो भी क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि एमटेक है, एमएससी है या बीटेक है या बीएससी है, उस तक का आपका पूरा मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज चाहिए टोटल। उसके बाद अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा रंगीन, जो रिसेंट में क्या, इन सब का ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेट जेरोक्स भी आपको लेके जाना होगा। बाकी की वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप देख लीजिए शुरू में, या एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।